नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बनेंगे उप मुख्यमंत्री और वहीं भाजपा से कोई बन सकता है मुख्यमंत्री। इसको लेके एनडीए में बातचीत चल रही है। इस तरीके की बातें जो है वो कुछ राजनीति के जानकार लोग जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन दिनों जिस तरीके से निशांत की एंट्री को लेके लगातार जेडीयू नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो बयान बता रहा है कि भाई साहब बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ जो है वो अलग होने वाला है। अब इसकी पूरी सच्चाई क्या है, क्या कुछ चल रहा है एनडीए के अंदर, खास करके जेडीयू के अंदर, क्योंकि नीतीश कुमार रिटायर्ड होने के मोड़ पे तो आके खड़े हो ही चुके हैं। एक उम्र हो चुका है उनका जो है वो राजनीति में। लेकिन अब समस्या यह है कि जेडीयू का बागडोर कौन संभालेगा और बागडोर संभालने के साथ ही क्या निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी मिल जाएगी। अब पूरी कहानी क्या है, सब कुछ के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, निशांत कुमार को लेके बिहार के सियासत में कई सारी हलचल जो है वो लोगों के सामने है। माना जा रहा है कि निशांत कुमार को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। राजनीति तौर पे राजनीतिक उत्तराधिकारी अलग बात होता है, और बाकी जो नीतीश कुमार का संपत्ति है वो तो निशांत का ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीति तौर पे भी उत्तराधिकारी जो है वो निशांत कुमार को माना जा रहा है। और जेडीयू के तमाम नेताओं के बयान जो हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं। पहले तो संजय झा का एक बयान आता है। संजय झा और इनके साथ निशांत कुमार जो है वो एयरपोर्ट पे देखे जाते हैं। दोनों दिल्ली से आ रहे थे और इसी दौरान दोनों की बातचीत होती हुई भी दिखाई देती है। अब दोनों एक साथ थे, अलग अलग थे, इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन दोनों एक ही प्लेन से थे, ये सबने देखा। और इसी दौरान जब मीडिया से बातचीत हुआ संजय झा का, तो इन्होंने कहा कि भाई पूरा जेडीयू खेमा जो है वो निशांत कुमार का पलके बिछाए जो है वो स्वागत कर रहा है, इनका वेलकम करना चाहता है। ये जल्दी से जल्दी आए और आके जेडीयू में अपना हाथ बटाएं, काम वाम देखें। उसके बाद श्रवण कुमार का भी एक बयान आया, जिसमें श्रवण कुमार ने कहा कि भाई निशांत कुमार की एंट्री बहुत ज्यादा जरूरी है, अब तो बहुत लेट हो रहा है, मतलब बहुत पहले आ जाना चाहिए था निशांत कुमार को, अब बहुत लेट हो रहा है, जल्दी आ जाए नहीं तो मामला ठीक नहीं रहेगा। मतलब उनको आके जेडीयू को संभालना ही पड़ेगा। सवाल यह है भी कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू आखिर संभालेगा कौन, और निशांत कुमार के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और खबर ये तक चल रहा है कि भाई साहब नीतीश कुमार और मोदी जी का कुछ अलग ही चल रहा है, मतलब भाजपा और जेडीयू का कुछ अलग ही चल रहा है। माना यह जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार इन दिनों ही रिटायर्ड होते हैं, मतलब इन 5 साल के कार्यकाल में अगर रिटायर्ड होते हैं, तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जो है वो बना दिया जाएगा डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री, और वहीं भाजपा से कोई हो सकता है मुख्यमंत्री। अब चिराग के चांसेस कितने हैं इसके बारे में कुछ खबर नहीं है, लेकिन भाजपा से कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। और अगर भाजपा से मुख्यमंत्री की दावेदारी देखी जाए तो एकमात्र सम्राट चौधरी ही अभी फिलहाल दिखाई देते हैं। हालांकि भाजपा वो पार्टी है कि किसी भी नेता को, मतलब एक छोटा नेता को भी उस कुर्सी तक पहुंचा सकती है जिसकी कोई परिकल्पना ना किया हो। और इस वजह से अब इस बात के ऊपर चर्चा तेज हो गई है कि निशांत कुमार की चुनावी एंट्री काफी जरूरी है, जेडीयू को संभालने वाला चाहिए। और अगर नीतीश कुमार अपने कार्यकाल के बीच में ही राजनीति तौर पे संन्यास लेते हैं, राजनीति से संन्यास लेते हैं या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते हैं, तो निशांत कुमार को डिप्टी सीएम और भाजपा का कोई नेता जो है उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। और इस तर्ज पे जो है एनडीए इस बार काम करने वाली है, कार्य करने वाली है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जहां पे एनडीए और जेडीयू वाले साथ में मिलके निशांत की एंट्री के लिए एकदम से खुशी मना रहे हैं कि भाई साहब निशांत की एंट्री हो जाए। अब देखिए, इससे जेडीयू का फायदा है कि जेडीयू को कोई थामने वाला, उसका बागडोर देखने वाला, वो सब कुछ संभालने वाला मिल जाएगा। वहीं भाजपा को फायदा होगा कि चलो भाई अपना मुख्यमंत्री बन गया, अब देखा जाएगा कब जेडीयू का मुख्यमंत्री बनाना है कब नहीं, ये बात की बात होगी। लेकिन फिलहाल तो ऐसा हो जाएगा, बाकी इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, निशांत की एंट्री कितनी जरूरी है, और क्या निशांत के बहाने भाजपा अपना निशाना साध रही है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।